अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, ज़ुरिबा मसलुन, बयान की जाती है एक मिसाल, फस्तमिऊ लहू, पस गौर से सुनो उसको। ए लोगो, एक मिसाल बयान की जाती है, इसको गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, तदऊना, जिनको तुम बुलाते हो, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा, बेशक वो जो जिनको तुम बुलाते हो अल्लाह के अलावा, जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, लन यखलुकू ज़ुबाबन, हरगिज़ नहीं वो पैदा करते एक मक्खी भी, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं करते। यानी अल्लाह के अलावा क्या है, अल्लाह के अलावा जो अल्लाह के अलावा हर चीज़ है ना, वो अल्लाह के अलावा ही है। दुनिया में मतलब एक अल्लाह है, खालिक है, दूसरे मखलूक़ात है। अल्लाह के अलावा बाकी सब मखलूक़ात हैं। तुम जिनको भी पुकारते हो ना अल्लाह के अलावा, जिन भी मखलूक़ात को पुकारते हो, खा अम्बिया को पुकारते हो, ईसा अलैहिस्सलाम को, उज़ैर अलैहिस्सलाम को, प्यारे नबी को, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, औलिया को और बाकी लोगों को जिनको तुम पुकारते हो, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं करते। वला इज्तमाऊला, और अगर वो सब जमा हो जाएँ उसके लिए, सब जमा हो जाएँ उसके लिए, तो मक्खी भी नहीं पैदा करेंगे। जब वो कोई चीज़ बनाते ही नहीं हैं, किसी चीज़ के खालिक ही नहीं है, तो उनको पुकारने का क्या फ़ायदा, उनसे दुआ करने का, उनको पुकारने का, उनके सामने फ़रियाद करने का क्या फ़ायदा। वो तो मक्खी नहीं बनाते, मक्खी नहीं पैदा करते। बल्कि पैदा करने के साथ साथ इसके साथ एक और कमज़ोरी भी है। अगर वहीं यसलुबहु मुज़्ज़ुबाबु शैया, अगर छीन ले जाए उनसे मक्खी कुछ भी, ला यस्तानक़िज़ूहु मिन्हु, नहीं वो छुड़ा सकते उससे, उसमें से। अगर वो उनसे मक्खी छीन कर कुछ ले जाए उनसे, तो वो उसको छुड़ा नहीं सकते, छुड़ा ना पाएंगे। मिन्हु, उससे, यानी उस मक्खी से, हु मैंने वो चीज़, जो चीज़ मक्खी ने छीनी है, उनके खाने से कोई लुकमा ले लिया मक्खी ने, उसको वो छुड़ा नहीं पाएंगे। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला कमज़ोर है और जैसे मांगा गया वो भी कमज़ोर है। जो मांगने वाला है ना वो भी कमज़ोर है, जो इन चीज़ों से मांगता है, जो इन यानी अल्लाह के अलावा किसी के लोगों से मांगता है, फरियाद करता है, तो ये ख़ुद भी मांगने वाला भी कमज़ोर है और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर है। अल्लाह ताला इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, अल्लाह ताला ही बहुत ताकतों वाला है, गालिब है। बाकी हर चीज़ ही कमज़ोर है, हर कोई कमज़ोर है। अल्लाह खालिक है, वो कवी है। अल्लाह के अलावा बाकी सारी मखलूक़ात कमज़ोर हैं अल्लाह के मुकाबले में। तो यहाँ जो है ना, चाहने वाली मतलब ये मक्खी भी कमज़ोर और जिससे ली जा रही है वो भी कमज़ोर, तो और जो इनको पुकारने वाला है वो भी कमज़ोर। यानी इस बात से कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, वो मक्खी से छीनी हुई चीज़ वापस नहीं ले सकते। मक्खी की कुव्वत की तरफ जहन जा सकता था कि मक्खी में कुव्वत है, कि मक्खी ने वहाँ छीन ली। इसलिए वजाहत कर दी गई कि मक्खी भी कमज़ोर है, जिससे छीन कर ले जा रही है वो भी कमज़ोर है, और जो इसे पूजते हैं और पुकारते हैं वो भी कमज़ोर है। यानी पुकारने वाला इनको वो भी कमज़ोर है, जिसको पुकारा जा रहा है वो भी कमज़ोर है, और ये मक्खी जो है, जो ये चीज़ें तलब करने वाली है और ये चीज़ उठाकर ले जाने वाली है, ये भी कमज़ोर है। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, नहीं उन्होंने कदर की अल्लाह ताला की जिस तरह कदर करने का हक़ था। यानी इसके बावजूद कि सब कुछ कमज़ोर है, इसके बावजूद ये अल्लाह को छोड़कर इनको पुकारते हैं, इनके आगे इस्तिगासा करते हैं, इस्तिआनत करते हैं और दुआ मांगते हैं, मदद इनसे तलब करते हैं, तो इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की, अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, लक़विय्युन अज़ीज़, यकीनन बहुत गालिब है। लक़विय्युन, बहुत ताकतवर है, अज़ीज़, बहुत गालिब है, सब पर गालिब है। अल्लाह ताला ही ताकतवर है, वो सब पर गालिब है। अल्लाह यस्तफ़ी, अल्लाह ताला चुनता है, मिनल मलाइकति, फ़रिश्तों से, रसूल, पैगाम देने वाले, पैगाम पहुँचाने वाले चुनता है। व मिनन नास, और लोगों से, फ़रिश्तों से भी कुछ पैगाम पहुँचाने वाले चुनता है और लोगों में से भी चुनता है। जैसे जिब्राईल अलैहिस्सलाम को चुना है पैगाम देने के लिए, पहुँचाने के लिए, इसी तरह प्यारे मतलब अम्बिया को चुना है, तमाम अम्बिया को चुना है आगे पैगाम पहुँचाने वाले बनाकर। इस तरह उलमा को भी चुनता है अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला अब इनसे अम्बिया से आगे इल्म पहुँच गया, सहाबा कराम को पहुँच गया, अल्लाह ताला चुन चुन कर ख़ास बंदों को चुनता है कि ताकि तुमने मेरा खालिस पैगाम आगे पहुँचाना है,
तो लिहाजा असल दावत यह है कि अल्लाह ताला का खालिस पैगाम आगे पहुँचाया जाए। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला समीउम बसीर, खूब सुनने वाला है, खूब देखने वाला है। और अब अल्लाह ताला इनको जो चुन लिया है ना, ये चुना है अपने ख़ास पैगाम देने के लिए। अब ये नहीं कि ये ताकतवर हो गए हैं, ये अल्लाह का पैगाम ही पहुँचाने वाले हैं, वरना अल्लाह ताला ही अकेला ताकतवर है। यालमु वो जानता है, मा बैना अयदीहिम जो उनके सामने है, व मा खल्फहम और जो उनके पीछे है। जो उनके सामने और उनके पीछे वो सब कुछ जानता है। व इलल्लाहि और अल्लाह ताला की तरफ ही तुरजाउल उमूर, तमाम उमूर लुटाए जाते हैं, तमाम काम अल्लाह की तरफ से लुटाए जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, आमनुरकाऊ रुकू करो, अल्लाह हुक्म दे रहा है नमाज़ पढ़ने का, वस्जुदू और सजदा करो। हालांकि ये दोनों भी इबादतें हैं। वाबुदू रब्बकुम और अपने रब की इबादत करो, ये अल्लाह ने अलग जिक्र कर दिया है कि अपने रब की इबादत करो, रुकू करो, सजदा करो। तो असल में ये जो रुकू है ना, ये अल्लाह के आगे झुकना है। जितना बंदा आजी और झुकेगा ना, अल्लाह उसका उतना मकाम बढ़ाएगा। फिर बंदा सजदे में होता है, सजदे में अल्लाह ताला के और करीब होता है, अल्लाह के सामने और झुका होता है, अल्लाह उसका मकाम और बढ़ाता है। तो और ये तकब्बर करने वालों के लिए हुक्म है कि तुमने तकब्बर नहीं करना, अल्लाह के आगे झुकना है। इसलिए कई मुतकब्बर लोगों ने इस्लाम का इसलिए इनकार कर दिया है कि बंदा आजिज़ी और इनकिसारी और कमज़ोरी की आखिरी हद तक जाएगा, तो बंदा नहीं जाना चाहता तो कहता मैं नहीं मानता। हालांकि अल्लाह के सामने झुकना, अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करना, अल्लाह के सामने अपना सजदा, अपना सर सजदे में रखना, अपनी पेशानी ज़मीन पर लगाना, ये अल्लाह ताला के हाँ तो आजिज़ी इनकिसारी की है, लेकिन अल्लाह ताला इससे बहुत बंदे का मकाम बढ़ाता है। जैसे होता है ना, अल्लाह ताला जो बंदा यहाँ होता है ना, वो तौहीद को मानता है, अल्लाह ताला की वहदानियत को मानता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है मन युशरिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्रा मिनस समा, गोया कि ये बंदा आसमान के ऊपर है, मंजिल के मतलब मर्तबे के हिसाब से, और जैसे ही वो शिरक करता है वहाँ से गिर पड़ता है। फकअन्नमा खर्रा मिनस समा फतख्तफुहु तैर, उसको परिंदे उचक लेते हैं। औ तहवी बिहि रिहु फी मकानिन सहीक, या उसको हवा दूर दराज वादियों में कहीं फेंक देती है, मकानों में किसी जगह पर फेंक देती है। तो ये है असल, जो जितना बंदा झुकेगा उतना बंदा अल्लाह के यहाँ उसका उतना मुअज़्ज़ज़ होगा, उतना उसका मकाम व मर्तबा होगा। रुकू करो, सजदा करो और अपने रब की इबादत करो। वफ़अलुल खैरा और भलाई वाले काम करो। भलाई वाले काम अलग ज़िक्र कर दिए गए हैं, जैसे मेहमान नवाज़ी करना, सिला रहमी करना, बीमार पुरसी करना वगैरह वगैरह। बाकी दूसरे अखलाक ये इसका अलग ज़िक्र कर दिया गया है। और इसका फ़ायदा क्या है, लअल्लकुम तुफ़लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, और जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में जिस तरह के जिहाद करने का हक़ है। अल्लाह के बारे में जिहाद करो जिस तरह के जिहाद करने का हक़ है। वजाहिदू और जिहाद करो फिल्लाहि अल्लाह के बारे में, हक़्क़ जिहादी ही जैसा कि उसके जिहाद का हक़ है, उसके जिहाद का हक़ है वैसा जिहाद करो। वैसे तो जिहाद के बहुत सारे माने हो सकते हैं कि कोई मसलन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुजाहिद वो है जो अल्लाह की फरमाबरदारी में अपने नफ्स से जिहाद करे, और मुहाजिर वो है जो गुनाह और गलती मतलब गुनाह छोड़ दे, ख़ताएँ छोड़ दे। तो और मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से मुसलमान महफूज रहें, और मोमिन वो है जो जिससे लोग अपनी जानों और मालों के बारे में भी खौफ और अमन से रहें, तो वो मोमिन है। तो मुजाहिद ये है। लेकिन मुजाहिद क्योंकि ख़ास स्पेशली आम तौर पर जब बोला जाता है ना, वो अल्लाह के रास्ते में क़िताल करने के नाम पर, क़िताल करने के लिए बोला जाता है। गोया कि सबसे आला जो अफजल मुजाहिद है ना, वो क़िताल करने वाला है, लेकिन क़िताल भी उस अंदाज से करेगा जिस अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकामात हैं, कुरान पाक में हकामात हैं। ये नहीं कि बंदा कहे कि मैं जिहाद करता हूँ, मैं जिहाद करता हूँ, मैं क़िताल करता हूँ, लेकिन क़िताल का इतना अफजल और आला अमल लेकर वो बंदा खुद ही भाग पड़े, नहीं। जिहाद करने का, क़िताल करने का एक असूल है। वो असूल है कि बंदा हाकिम की मातहती में लड़ेगा, हाकिम की मातहती में लड़ेगा, और वही जिहाद अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ईमान वाला अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और जो तुम्हारे हुक्मरान हैं उनकी इताअत करो। और तो उनकी इताअत में सब कुछ है। अस्समउ व ताअ, सुनना और बात मानना, ये है। वल इमाम जुन्नतुन, और इमाम ढाल है, उसके झंडे तले ही होकर लड़ा जाएगा। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं ये जिहाद है, अगर हुकूमत ना करे तो मैं करना शुरू कर दूँ। नहीं भाई, ये उसका अल्लाह ताला ने उसकी ड्यूटी लगाई है, वो करवाएगा। अगर नहीं करवाएगा वो अल्लाह के यहाँ ज़िम्मेदार होगा। तो जो बंदा उस हुकूमत के ख़िलाफ़ ही लड़ना शुरू कर देगा, या उस हुकूमत से निकल कर अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पर लड़ना शुरू कर देगा, तो ऐसा जिहाद मसनून जिहाद नहीं है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है, दीन के असूल और मनहज के ख़िलाफ़ है, तरीक़े के ख़िलाफ़ है।
अब कुछ लोग इससे ये साबित करते हैं कि हज़रत अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो भी जिहाद किया ही था, वो उन्होंने अल्लाह के रसूल की इजाज़त से नहीं किया था, तो अल्लाह के रसूल ने उनको कुछ भी नहीं कहा। तो मसला ये है कि जो बंदा किसी रियासत के अंदर है, किसी के मातहत है, किसी हुक्मरान के अंडर है, मातहत है, वो बगैर हुक्मरान के जिहाद नहीं करेगा, हुक्मरान के हुक्म के मुताबिक ही करेगा। और जो बंदा उस रियासत के अंदर नहीं है, इलाका गैर में रहता है, जहाँ कोई सिस्टम नहीं हुक्मरानी का, जहाँ कुछ भी नहीं, इलाका गैर में है, यहाँ किसी की हुकूमत नहीं है, तो वो बंदा कर सकता है, क्योंकि वो रियासत के अंदर नहीं, मातहत नहीं है, वो आज़ाद है अपने इस मामलात में। गोया कि आप समझें कि उसकी वही रियासत है, उसने रियासत बनाना शुरू कर दी, वहाँ कोई रियासत ही नहीं है, वो इलाका गैर है। हज़रत अबू जंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इलाका गैर में थे, वहाँ उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मतलब जिहाद इमाम के नीचे होगा, ये हदीस है, सही मुस्लिम में है। और अबू जंदल सहाबी का वाक़या है, वो ये है कि उन्होंने इलाका गैर में किया था। इलाका गैर में काम करने वाले के लिए पाबंदी नहीं है, और जो बंदा इलाका गैर में नहीं, किसी रियासत के मातहत है, तो उसके लिए यही है कि वो हुकूमत के साथ ही मिलकर लड़ेगा, वैसे ख़ुद नहीं लड़ सकता वो। हुआ जतबाकुम, उसने चुन लिया तुमको। इसका सबसे पहले जितने भी अहकामात होते हैं ना, चुने हुए मुंतखब बंदे, हिज़्बुल्लाह उलाइका हिज़्बुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम, जितने भी हैं, और अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलात, जितने भी अहकामात होते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन वलतकुम मिनकुम उम्मतुन, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, वो सबसे पहले जो होता है ना, उनके पहले मुखातब वो सहाबा किराम होते हैं। अल्लाह ने तुमको चुन लिया है। वमा जअला अलैकुम, और नहीं बनाया तुम्हारे ऊपर, फिर दीन में कोई हरज, तुम्हारे दीन में कोई तंगी नहीं बनाई तुम पर। तो तंगी मतलब तंगी ऐसा है कि ज़ाहिर है बाज़ दफ़ा लोग समझते हैं कि नमाज़ पढ़नी मुश्किल है और रोज़ा रखना मुश्किल है, फ़लाँ है, इस तरह के लोग बातें करते हैं। नहीं, बल्कि इसका माना यह है कि हर इंसान की इस्तिताअत के मुताबिक है। वो फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ करने ही करते हैं, 5 मतलब 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, ये करने ही करने हैं। अगर बंदा नहीं करता, अगर बंदा कहीं दूर सफ़र में है, वहाँ कर ले, कसर कर ले, आधी पढ़ ले। इस तरह अगर वो दूर है, मसलन या सोता, वहाँ ही पढ़ ले, ठीक है। बीमार है, घर में पढ़ ले, बूढ़ा है, खड़ा होकर पढ़ ले, बैठ कर पढ़ ले, इशारे से पढ़ ले, ये है वो, इसमें कोई तंगी नहीं है। दीन आसान है, दीन पर अमल करना आसान है, उसके मुख्तलिफ़ तरीके बयान कर दिए गए हैं। ये नहीं कि दीन में तंगी और मुझे नमाज़ पढ़ना मुश्किल है, मैं नमाज में पढ़ नहीं सकता, मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ नहीं सकता, ये मसला नहीं है। मसला है कि दीन आसान है, लेकिन उसके लिए मुख्तलिफ़ बंदों पर उसकी तरतीब लगा दी गई है कि बंदा ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले, ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले, ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले, करना ज़रूर है। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत, उसका दीन है, नहीं, अपने बाप इब्राहीम की मिल्लत के मुताबिक ही है। तुम्हारे बाप इब्राहीम के दीन की, तुम्हारे बाप इब्राहीम के दीन के मुताबिक है, मिल्लत के मुताबिक है। ये तुम्हारा ये जो तुम्हें यह हुक्म दिया जा रहा है, या तुमको चुना है, तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है, यह जिहाद करने का मामला है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, मिन कबलू, इससे पहले, वफ़ी हाजा, और इसमें, यानी इससे पहले, यानी पहली किताबों में और इस किताब में तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। अब कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि मुसलमान, सिर्फ मुसलमान कहलवाना काफ़ी है और बाकी नाम सही नहीं है, ये जायज़ नहीं है। ये कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, लेकिन हदीस की किताबों में बाकी सिफ़ाती नाम है, जैसे इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात, ये सारे सिफ़ाती नाम रखना अल्लाह ताला ने खुद इनका नाम लिया है, सिफ़ाती नाम मुसलमानों के। इस तरह अल्लाह के रसूल ने तुम्हारा नाम अल्लाह ताला ने मुसलमान रखा है, मोमिन रखा है, इबादल्लाह रखा है। तो जैसे इबादल्लाह, मोमिनीन, मुस्लिमीन, कानितीन, सादिकीन, ज़ाकिरीन, इस तरह तुम्हारा अगर बंदा को अपना नाम अहले हदीस रखता है तो ये इसमें कोई कबाहत नहीं है। तुम्हारा अगर कोई बंदा अपना नाम अहले सुन्नत रखता है सिफाती तौर पर, इसमें कोई कबाहत नहीं है। मसला यह है कि नाम रखना और साथ साथ हकीकत, यानी नाम रखने से हकीकत नहीं बदलती, और अगर हकीकत और हो, नाम बदला हुआ हो, नाम बदलाने से तो कुछ होगा, लेकिन हकीकत वही रहती है। असल में हकीकतें जो बंदा अहले हदीस होता है या अहले सुन्नत होता है, उसका सही तरीका यह है कि बिल्कुल हदीस पर अमल करे, सुन्नत पर अमल करे। लेकिन अगर वो नाम रख कर फिर भी अपना अकीदा बदलता है, अपना अमल बदलता है, फिर वो सही अहले हदीस और सही अहले सुन्नत नहीं रहता है, और सही मुसलमान भी नहीं रहता है वो। लिहाजा तुम्हारा उसने नाम मुसलमान रखा है, इससे पहले भी और इसमें भी, इस किताब में भी और पहले किताबों में भी। लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह हो जाए,
वतकून, और तुम हो जाओ गवाह अलन्नासी लोगों पर। रसूल तुम्हारी गवाही देंगे और तुम बाकी लोगों की गवाही दोगे। रसूल हमारी गवाही देंगे कि ये लोग क्या करते रहे, और हम गवाही देंगे पहले लोगों के बारे में कि पहले लोग क्या करते रहे। वो कैसे हम गवाही देंगे? अल्लाह ने हमारे कुरान पाक में बता दिया कि पहले लोग अम्बिया से क्या करते रहे, और शिरक करते रहे या तौहीद को मानते रहे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में गवाही देंगे अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला की मालूमात के मुताबिक। अल्लाह ताला उनको मालूमात देगा तब वो गवाही देंगे। फ़ाक़ीमुस्सलात, बस नमाज कायम करो। व आतुज़्ज़कात, और ज़कात अदा करो। वातसिमू बिल्लाह, अल्लाह को मजबूती से थाम लो। हुआ मौलाकुम, वही तुम्हारा मौला है, वही तुम्हारा मौला है, यानी वही तुम्हारा मालिक है। फ़निअमल मौला, बस कितना ही अच्छा मालिक है वो अच्छा मालिक है। वनिअमन नसीर, और अच्छा मददगार है। अल्लाह ही तुम्हारा मालिक है और वही अच्छा मददगार है।